राम भद्राचार्य का विवादित बयान, मिनी पाकिस्तान लगता है पश्चिमी यूपी। हिंदू धर्म को न्याय नहीं मिल पा रहा, हिंदू संकट में है, राम भद्राचार्य की तरफ से कहा गया है। और घर घर बनानी होगी हिंदू पाठशाला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि हिंदू धर्म को न्याय नहीं मिल पा रहा, ये राम भद्राचार्य की तरफ से कहा गया है। हिंदू संकट में है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घर घर बनानी होगी हिंदू पाठशाला और ऐसे में हिंदुओं को जागरूक करना होगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य का विवादित बयान, मिनी पाकिस्तान लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। साथ ही हिंदू धर्म को न्याय नहीं मिल पा रहा, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। हिंदू संकट में है, राम भद्राचार्य ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि घर घर बनानी होगी हिंदू पाठशाला। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जगत गुरु राम भद्राचार्य का विवादित बयान, और आपको बता दें कि मिनी पाकिस्तान लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में हिंदू धर्म को न्याय नहीं मिल पा रहा, राम भद्राचार्य की तरफ से ये बयान सामने आया है। आपको बता दें कि हिंदू संकट में हैं और इससे पहले भी उनके कई बयान ऐसे रहे हैं जब हिंदुओं के संकट को लेकर सामने आए हैं। एक बार फिर से जब वो इस दौरान बातचीत कर रहे थे तो मिनी पाकिस्तान का जिक्र करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसा लगता है कि मानो मिनी पाकिस्तान है और ऐसे में हिंदुओं पर संकट है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या यहाँ पर लगातार घट रही है। और ऐसे में जगत गुरु राम भद्राचार्य का ये विवादित बयान, आपको बता दें कि मिनी पाकिस्तान लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हिंदू धर्म को न्याय नहीं मिल पा रहा, ये भी राम भद्राचार्य की तरफ से कहा गया है। हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। तो देखिए, जगत गुरु का बयान मचा घमासान। पश्चिमी यूपी में बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या, ऐसे में उन्होंने मुरादाबाद को 50.82% मुस्लिम आबादी बताया है। बिजनौर की बात करें तो 43.04% मुस्लिम आबादी यहां पर बताई है। इसके अलावा सहारनपुर की बात करें 41.95% मुस्लिम आबादी यहां पर बताई है। मुजफ्फरनगर 41.03% मुस्लिम आबादी बताई है। आपको बता दें कि अमरोहा की बात करें 40.78% मुस्लिम आबादी बताई है। इसके साथ उन्होंने मेरठ का जिक्र भी किया है, 36.43% मुस्लिम आबादी यहां पर बताई है। तो मुरादाबाद की 50.82% मुस्लिम आबादी बताई है। जगत गुरु का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मानो ऐसा लगता है कि ये मिनी पाकिस्तान है। ऐसे में उन्होंने कहा कि लगातार हिंदुओं की संख्या जो है, वो जनसंख्या जो है वो लगातार घटती जा रही है। और ऐसे में जो दूसरा समुदाय है उसकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और उन्होंने साथ ही यहाँ पर मुस्लिम आबादी का भी जिक्र किया है कि आखिरकार चाहे वो अमरोहा की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, संभल की बात करें, या फिर इसके अलावा उन्होंने सहारनपुर की बात करें या मेरठ की बात करें, तमाम जिलों का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कौन कौन से जिले में कितनी आबादी जो है वो यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, और ये हिंदुओं पर बड़ा संकट भी उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो हिंदू हैं उनकी जनसंख्या लगातार घट रही है और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगातार यहाँ पर मिनी पाकिस्तान जैसा लगने लगा है। इसी को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, हम देश और प्रदेश में कोई मिनी पाकिस्तान नहीं और कोई पाकिस्तान नहीं। हम तो एक ही रास्ता बना करके चलते हैं कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन कोई गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई। देखिए, अगर इस तरह के बयान नहीं देंगे तो इनकी दुकान कैसे चलेगी। अगर यहाँ पे मुसलमान हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ है। इसका मतलब हम तो हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह से रहते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं, एक दूसरे की गम में शरीक होते हैं। ये इस तरह के बयान देखिए, हिंदू भाइयों को डराकर कि हिंदू खतरे में है। अरे सरकार आपकी, मिलिट्री आपकी, पुलिस आपकी, पैसा सबसे ज़्यादा आपके पास, तो खतरे में किधर से आ गए हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हिंदू, मुसलमान तो कभी नहीं कहता इस बात को कि मुसलमान खतरे में है।
वो तो अपने अल्लाह पे भरोसा रखता है, और हम अपने हिंदू भाइयों के साथ एक भाइयों की तरह का बर्ताव करते हैं, उसी तरह से रहते रहेंगे। मनु महाराज नहीं होते तो मानव की परिकल्पना नहीं होती। लेकिन जो भारत के संविधान का प्रश्न है, भारत में समान नागरिक संहिता की जरूरत है। आरक्षण इस देश से 100% खत्म किया जाना चाहिए। आरक्षण किसी भी नौकरी हो या जनप्रतिनिधि, इनके लिए जाति देखकर गरीबी नहीं आती कि अमुक जाति में पैदा हो गया तो ये गरीब हो गया, या अमुक जाति में हो गया तो ये विद्वान हो गया या गरीब नहीं होगा। इसलिए भारत के संविधान की समीक्षा की जरूरत है। भविष्य में जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद से झगड़े न बढ़ें, इसलिए भारत से जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए। चाहे डॉक्टर हो, चाहे पायलट हो, चाहे इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जनप्रतिनिधि या मंत्री मिनिस्टर, इनकी जाति देखकर नहीं, इनके योग्यता के आधार पर उनको ये पद मिलना चाहिए। तभी देश का अमन, चैन, शांति, सद्भाव, एकता, अखंडता बनी रहेगा। जो मनु का विरोध करते हैं वो मूर्खता का परिचय देते हैं, अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं। रामभद्राचार्य ने जो कहा है अक्षर से ठीक कहा है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक कहा। आरक्षण रखने के लिए उनको बोलना पड़ा, तो मतलब इस तरह से उन हावी कर दिया जाता है जातीय तुष्टीकरण और जातिगत वोट बैंक को, कि जो सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहा है उसको भी आखिर अपने बयानों को बदलना पड़ता है। आदरणीय संत हमारे जो रामभद्राचार्य जी, उन्होंने अभी कोई बयान दिया, उसके पीछे भी लोग अपना उनके गालियाँ देने लग गए। अरे भाई, एक व्यक्ति ने अपनी बात रखी है, आप तर्क संगत बात करिए। आप पर बेतुकी शर्तें हैं, बेतुकी बातें हैं कि हजारों साल से अत्याचार हो रहे थे। क्या प्रूफ है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास हजारों साल से अत्याचार हो रहे थे? किसी तरह के कोई प्रमाण आप पर हैं? जितने प्रमाण आपने दिए वो सब झूठे साबित होते हैं। कभी आप आर्यों को विदेशी बताते हैं, डीएनए पे बात करते हैं, वो सब झूठ निकलता है, सारे साबित हो गए। अत्याचारों की बात करते हैं तो आप अत्याचारों, किन अत्याचारों की बात करते हो? और यार भाई, आप देखिए, उनके बलिदानों को नहीं देखते। जब 16-16 साल के बच्चों को तिलक करके युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाता है, उनकी माता बहनें उनको भेज दिया करती थी, तब किसी ने सवाल उठाए? तब किसी ने पूछा कि यही एक कौम क्यों है जो लड़ने जा रही है, यही मरने जा रही है? आरक्षण समाप्ति को लेकर के संशोधन की बात जब भी आती है तो ऐसे ही हर बार पूरे देश में भूचाल आ जाता है। कभी अंबेडकर जी का हवाला दिया जाता है तो कभी किसी का हवाला दिया जाता है। वो लोग कहाँ मर गए थे जब वर्ष 1971 में भारत संविधान के 26वें संशोधन में उसके माध्यम से प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया गया था, जबकि वो प्रिवी पर्स उन राजा महाराजाओं के लिए एक स्पेशल सुविधा थी जिन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए अपनी जमीनें दान में दे दी, अपने रियासतें दान में दे दी, और जब उनके अधिकार की बात आई तो सभी ने रोना शुरू कर दिया और अंबेडकर जी का हवाला शुरू कर दिया। आप एक बात देखिए, ये आरक्षण हमारे देश में ये देन हुई कहां से, ये शुरुआत हुई कहां से? पहला आरक्षण हमारे देश में मैसूर की क्षत्रिय यदुवंशी जो राजा थे उस रियासत से ये पहला जो है आरक्षण दिया गया। इसके बाद में दूसरा आरक्षण महाराष्ट्र के छत्रपति साहूजी महाराज के द्वारा दिया गया, तीसरा आरक्षण बीपी सिंह जी के द्वारा दिया गया और चौथा आरक्षण अर्जुन सिंह जी के द्वारा दिया गया।